गुड मॉर्निंग। तुम अपनी पढ़ाई कब से शुरू करोगी? मेरे ख्याल से फौरन शुरू कर दो। मेरी हेल्प चाहिए हो तो बता देना। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। हाँ, करीम, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए। ये ले लो, तुम्हारे लिए सैंडविच बनाए थे मैंने। थैंक यू। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? लग रहा है रात को तुम सोए नहीं हो। नहीं तो सोया था। आ जाओ, चाय की पत्ती गर्म है, सेक देती हूँ। आपा रहने दे, मुझे देर हो रही है। ऐसी आंखों के साथ वेल्डिंग कैसे करोगे तुम? 5 मिनट का तो काम है, आ जाओ जरा। आपा सब लोग इंतजार कर रहे हो, मुझे जाना चाहिए। गुड लक मेरे बेटे। ये लोग मेरी समझ से बाहर हैं। ऐसे वक्त में कौन साथ छोड़कर जाता है, वो भी किसी मशहूर रेस्टोरेंट को। आप परेशान ना हो, हम हैं ना आपके मदद करने के लिए। करेंगे है ना मुकद्दस? बिल्कुल ठीक, हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। और शाम को भी एंजॉय करेंगे हम लोग। ये बताएं हमें करना क्या होगा, बाकी हम पर छोड़ दें। मैं चिकन कढ़ाई बना लूंगी। और मैं ऑलिव ऑयल से कुछ बना लूंगी। बनाएगी शिमला मिर्च बनाएगी, मसाले भरी फातिमा गुल से सीखा है। फातिमा गुल, तुम स्प्रिंग रोल बना लेना डियर। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो फिर ठीक है, स्वीट डिश फातिमा गुल के जिम्मे। ठीक है। स्प्रिंग रोल बहुत अच्छा बनाती है और कद्दू का हलवा बनाने में तो माहिर है। हाँ चले, फातिमा गुल के हाथ का खा लेंगे। इरॉल, अब आप मार्केट जाके सामान लाने की तैयारी करें। समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। हो गया ना, हम सब शाम एंजॉय करेंगे। आप लोगों को बड़ी जहमत हुई मेरी वजह से। इसमें जहमत कैसी, ये तो हमारे लिए मामूली सी बात है। हमारे गाँव में हर तकरीब या मंगनी की दावत में हम और फातिमा गुल हमेशा हाथ बटाते रहे हैं। चलें, आप लोग आए, मैं आप लोगों को किचन दिखा दूं। हाँ जरूर दिखाइए। ठीक हाँ, है। भाभी एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। आंसू को एक बार आप एक दफ़ा फिर से कॉल करके देख लें, शायद वो आपसे बात कर ले। आप घर के नंबर से कॉल करके देख लें। उसने कॉल का मना किया था। भाभी आप इन्हें तो कहा था कि उसका पीछा मत छोड़ना। प्लीज़ कॉल करें उसे, और अगर हो सके तो साथ शाम बुला लें। ये उसका नंबर है, खुदा के वास्ते मेरा एक काम कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और भाभी अगर वो आज रात यहाँ ना आई तो मैं उसे कभी तंग नहीं करूँगा, ये मेरी आखिरी कोशिश है। थैंक यू भाभी। ये लीजिए, और ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, अल्लाह आपको सलामत रखे। चलें ये लें, आप भी अपना हिसाब किताब कर लें। मुझे 3 जगह और जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाए। आपका शुक्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। बॉस मुझे 5 मिनट दे सकते हैं, मैं अभी वापस आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। इन शूज़ की कीमत क्या है? ये सिर्फ 3,500 रुपए के हैं। ये बहुत ही शानदार और आरामदेह जूते हैं, आपको पसंद आएंगे। कोई डिस्काउंट है इनमें? आपके लिए सिर्फ 3,000 रुपए हो सकते हैं। ठीक है, दे दे। साइज कौन सा? मैं अभी पता करता हूँ, बस 1 मिनट दे मुझे। हेलो करीम। मरियम आपा, आप अकेली हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल अकेली हूँ। आपके साथ कोई है तो नहीं? सब लोग एरोल के घर गए हुए हैं, खैरियत है? मैंने फातिमा गुल के लिए एक जूता पसंद किया है, सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा है वो। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है ये। हाँ लेना चाहता हूँ मैं, मगर मुझे उसके जूते का साइज़ नहीं पता। क्या आप मुझे उसके जूते का साइज़ बता सकती हैं? पता नहीं है मुझे। अच्छा ठहरो ज़रा, मैं उसका जूता पहनकर चेक करके अभी बताती हूँ।
फातिमा गुल के जूते यहीं पर थे। ये रहे। हम दोनों का साइज तकरीबन बराबर है। 1 मिनट में इसको पहन कर देख रही हूँ। अरे वाह भाई वाह करीम, उसका पैर मुझसे एक साइज बड़ा है। इनर सोल डाल के बिल्कुल ठीक आ जाएगा। मेरा साइज 36 है, उसका 37 है। ओके चलें ठीक है। मैं इसलिए पूछ रहा था कहीं जूता बड़ा ना आ जाए। बड़ा नहीं होगा क्योंकि सर्दियों में वैसे भी मोटे मोजे इस्तेमाल होते हैं, तो उसके बिल्कुल ठीक आएगा ये साइज। ठीक है, मैं 37 नंबर ले रहा हूँ। कितना ख्याल है तुम्हें उसका। उसको वैसे भी जरूरत थी। शुक्रिया। मैं भी अब निकल ही रही थी हर्बल वाली दुकान पर डिलीवरी देने। वापसी में मार्केट से दूसरों के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आऊंगी। तुम उनके लिए जहमत मत करना। ठीक है, थैंक यू अपा। आई लव यू। आई लव यू टू डार्लिंग। खुदा हाफिज मेरे बेटे। एमरे, मैं बैंक से होकर आती हूँ। बाय बाय। ओके, सी यू। फिर मिलते हैं। राइमी डियर, एक काम करो, तुम भी बेकरी से जाकर थोड़ी रोटियां ले आओ। जानता हूँ। अच्छा सुनो, 3 रोटियां लाना और देख लेना जली हुई ना हो। हाँ ठीक है। तुम्हें कब अक्ल आएगी फातिमा गुल? अब क्या हो गया? ये लो पूछ रही है कि क्या हुआ कमबख्त। ऐसा क्या कर दिया मैंने? वो लड़का तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, तुम भी लिफ्ट करा रही हो। ये क्या कह रही हो भाभी? इनकार मत करो, खींच कर लगाऊंगी। मैंने खुद देखा है तुम दोनों को इशारेबाजी करते हुए। तुमने पर्ची को उठाकर जेब में डाल लिया था। दिखाओ मुझे क्या। हाथ मत लगाओ। तौबा। तुमने सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, इधर दो मुझे जरा, मैं भी देखूं इसमें क्या लिखा है। कितनी फसादी हो तुम भाभी। उस बेचारे ने अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर दिया था ताकि मैं फोन करूं। ये क्या कह रही हो तुम फातिमा गुल? हाँ, उसने कहा है कि उसे न्यू ईयर पे यहाँ बुलाऊं। तो क्या वो गधा अभी तक उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है? तुम इस चक्कर में ना ही पड़ो तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी मैं फोन। मेरी बात सुनो, वो अपना काम खुद करे, तुम इस मामले से दूर ही रहो। अब इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे से मत निकाल देना। उसे फोन मत कर देना, समझी? ऐसा किया तो बहुत बुरा करूंगी। अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम बीच में हो तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। देखो, तुम इन चक्रों से दूर रहो। वो उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं और तुम उस लड़के की मदद कर रही हो। हाँ, अल्लाह बुराई से बचाए, ऐसे कामों से दूर रहो। एक बार तुम्हें बचा चुकी हूं, बार बार नहीं बचाऊंगी। सुन लो। फातिमा गुल, जरा देखना लोबिया तैयार हो गया या नहीं। बस थोड़ा सा और। पतीली में अगर मैं होती तो कब की पक चुकी होती। सूप का चूल्हा बंद कर रही हूँ, सूप तैयार है। बंद कर दो। क्रिस्पी क्रिस्पी मजेदार है ना? करीम लाया था कि सब लोगों को पसंद है। रुक क्यों गई हो? खा लो। क्या अब तक कुछ नहीं खाया जो खाते खाते रुक गई हो? वैसे भी तुम्हारी शादी को 1 साल होने वाला। बस अब दोबारा शुरू मत हो जाए। ये काफी नहीं है, मुंह में एक और निवाला डालो। मुकद्दस, खाना तैयार हुआ कि नहीं? बच्चे को बहुत भूख लग रही है। हाँ तैयार है, बैठ जाओ, मैं बस सूप निकाल ही रही हूँ। मरियम आपा, जब तक वो दस्तरखान पर ना आ जाए इसे सुकून नहीं मिलता। चलें, खाना तैयार है। ये सब क्या है? नए साल की खुशी में आप लोगों के लिए कुछ तोहफे लाई थी। मैं भी देखूं? मैंने सोचा था खाने के बाद आप लोगों को दे दूंगी, लेकिन अब तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं तो देख ले। ये सब हमारे लिए? बिल्कुल, हम सबके लिए। हाँ, सब उठा लो, किचन में ले जाके खोल लेंगे। इतनी जहमत करने की क्या जरूरत थी? नहीं मेरी जान, ये तो छोटी छोटी खुशियां हैं। मुराद के तोहफे से शुरू करेंगे। आजा मेरा बच्चा। तुम्हारे लिए भी आया, देखो। शुक्रिया बोलो, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आंटी। देखो तो सही क्या है इसमें, तो रिमोट कंट्रोल भी है। जबरदस्त जबरदस्त, हम दोनों साथ खेलेंगे। देखो ये सेल वाली है क्या? आप राहिमी के लिए भी गाड़ी ले आते हैं बेनीना। देखिए तो सही कितना खुश हो रहा है। पापा आए, इसमें सेल डालते हैं। रुको रुको, और भी है तुम्हारे लिए। ये भी तुम्हारा गिफ्ट। तुम्हारे तो मजे आ गए। ये देखो। ये मैं इसके लिए एक जैकेट भी ले आई थी, अल्लाह करे साइज सही हो। ये तो अगले साल भी पहन सकेगा। देखो तो जरा, पहन के देखो जरा।
बिल्कुल सही आया है। और ये तुम्हारे लिए। कसम से मुझे इस्तांबुल की ये रिवायत बहुत अच्छी लगती है। देखो राहिमी, तुम भी सीखो। ठीक है, अगले साल मैं भी ले आऊंगा। और ये छोटा सा तोहफा मेरी बेटी फातिमा गुल के लिए है। हाँ, इतना खूबसूरत कोट। आपका शुक्रिया। पहन कर देखोगी तो पता चलेगा। अंदाजे से लिया है मैंने, साइज चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल फिट। अरे वाह भाई। और ये दूसरा तोहफा भी देख लो। ये तो बहुत महंगे होंगे। आपको क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे मोटे पेट पर नहीं आएगा। आएगा आएगा। खोलें, देखिए दूसरे में क्या है। तुम दुल्हन हो ना, इसीलिए तुम्हारे लिए ज्यादा गिफ्ट्स हैं। ओह, बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, मैं जाके अपना ट्राई करती हूँ। फातिमा गुल बहुत खूबसूरत है ना? बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है, तुम्हारे ऊपर ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये सब क्यों किया आपने? अरे बस, मैं तो बाजार गई थी तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। इतनी पतली सी जैकेट और शॉल में तुम घूमती रहती हो, कभी तुम्हें सर्दी ही ना लग जाए। क्या ये वी गले में नहीं था? इसमें तो मेरा दम घुट रहा है। चलो कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो चेंज कर लेंगे हम लोग। माफ कीजिए, मगर मैं ये पहन नहीं सकूंगी अभी नीना, गला ऊपर है। कोई बात नहीं, ठीक है। मगर शुक्रिया, आपकी वजह से कपड़े आ गए। देखते हैं आपका बेटा आप ही की तरह जिम्मेदार है या नहीं। ऐसी बातें के बगैर तुम्हें तो चैन ही नहीं आता। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट तुम्हें पसंद ही नहीं है। क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया मैंने? अल्लाह 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 अल्लाह, यहाँ तो अपने दिल की बात कहना भी मुश्किल है। अच्छा बस खामोश। गिफ्ट सबको मिल गए हैं तो चलो खाना खाते हैं अब हम लोग। आ जाओ मुकद्दस, चलो चलो टेबल पे चलो। यहीं ठहरो, कहीं गायब मत हो जाना। जी सर। ओ दुल्हन साहिबा, तुमसे ना उम्मीद हो गई थी मैं। वेलकम। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। एनीवे वेलकम। कहाँ रह गया था तू? गलत सवाल, आपको पूछना चाहिए कि आने के लिए टाइम कैसे मिल गया। थैंक्स टू अंकल, काम ही इतना ज्यादा देते हैं कि इंसान का दिमाग कहीं और जा ही नहीं सकता। फिर आप पार्टनर बन गए हो तो जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ना। हर काम पे लिखा होता है प्रोड्यूस बाय इरशाद यशरान। चलो नो प्रॉब्लम। कुछ हफ्ते पहले भी इसे परेशानियां रहती थी और अब बॉस बन गया तभी शिकायतें करता रहता। ये अच्छा नहीं लगता, समझा? शिकायत नहीं कर रहा, भड़ास निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ मुराल, मैं आज एक बाहर मीटिंग में मसरूफ रहा। सुना है तुम इरशाद यशरान के साथ आज सारा दिन मसरूफ रहे? सही सुना है। वुराल का तो प्रमोशन हो गया है। रियली? स्लोवाकी रीजन का इंचार्ज बना दिया है। वाह वाह वाह, बड़े जाल बिछाए जा रहे हैं देख रहा हूँ मैं। थोड़ी सी मुद्दत में बड़े हमले किए जाएंगे। कोई इरशाद यशरान का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरी शाम क्या ऑफिस की ही बातें करोगे? ओके ओके, प्रॉमिस करता हूँ। और कितने बजे वाली फ्लाइट से आई हो तुम? हम भाई एयर नहीं, गाय की कार में आए हैं। इस मौसम में? गाय? मेरी क्रेजी कजन की जिद की वजह से। अब जान में जान आई, वरना मैं तो अपना सर पानी में डालने वाली थी। मशहूर गाय। ओह या, इट्स मी। आप ही अदवान हैं, इज़न्ट इट? जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी।
सही कहा ना? इत्तेफाक है आज तक मुलाकात नहीं हुई। हाँ, मेरे लास्ट ईयर वाले बर्थडे में तुम दोनों मौजूद थे ना? लेकिन मैं देर से आई थी। और अदवान भी चला गया था जहाँ तक मैं जानता हूँ। मेरा ख्याल था मंगनी के वक्त मुलाकात हो जाएगी, लेकिन पता चला तुम हिंदुस्तान में थी शायद। नेपाल में। उससे एक हफ्ता पहले मैं इंडिया में थी। यानी एक पैर से जाकर दूसरे पैर से वापस आ गई। इसे इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। लाइट की तरह यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। शायद तुम ट्रैवलर्स गाइड किताब वगैरह लिख रही हो। हर मुल्क की स्पेशल डिशेस के बारे में कहानी लिख रही हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है घूमने फिरने से वक्त नहीं मिल रहा, इसीलिए 3 साल से किताब लिखने की कोशिश कर रही हो। जब किताब आएगी तो तुम सब हैरान रह जाओगे। मेरे अंकल इसके अखराजात देखकर अभी से रोने लग गए। न्यू ईयर्स के क्या प्लान है तुम्हारे? यहीं पर होगी ना तुम हमारे साथ? हाँ, ये हमारे साथ रहेगी। सुपर। मुझे यकीन है ये छुट्टियां बहुत ही शानदार गुजरेंगी। वेलकम अगेन मेल्तम। ड्रिंक क्यों नहीं ले रही तुम? मैं अल्कोहल नहीं लूंगी, बिल्कुल भी नहीं। एनीवे, वेलकम अगेन। अम्मी जी, हाँ, मुझे नहीं पता मेरी छुट्टी किस वक्त होगी। आप मेरा इंतज़ार ना करें। नहीं, आप लोग जल्दी सो जाएं। मैं आप लोगों के जाने से पहले ही हॉस्पिटल आ जाऊंगा। अम्मी जी, आप मेरी फ़िक्र मत करें। आराम से सो जाएं। शब खैर। फातिमा गुल, पुराने जूते उसने फौरन उतार के फेंक दिए। नए जूते उसको बहुत पसंद आए हैं। जैकेट भी फौरन हैंगर से उतार कर उसने पहन ली है। बहुत खुश है वो, बहुत ज़्यादा। उसको अपने तोहफे बहुत पसंद आए हैं। वैसे सबको ही पसंद आए हैं। काश इस्तांबुल से हम सब एक साथ जा सकते। कहाँ जाना चाह रहे हो? मसलन किसी भी दूसरे मुल्क में सब इकट्ठे जा सकते। तुम पागल हो गए हो क्या? यानी नया मुल्क, नई जिंदगी, कोई जानने वाला ना हो, किसी के साए का खौफ ना हो, एक पुरसुकून जिंदगी का आगाज हो सके। इस्तांबुल भी हमारे लिए एक नए मुल्क जैसा है। हम चाहें तो ये सब यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये कुछ अलग है। मुस्तफ़ा की वजह से परेशान हो तो मेरे ख्याल में वो अब हम सबकी जिंदगियों से दूर जा चुका है। देखो, अब तो तुम्हारे दोस्त भी बन गए हैं यहाँ पे। तुम अपने आप को बिला वजह परेशान मत करो। फातिमा गुल के बारे में कौन सी औरत पता कर रही थी? मैं तुमसे कह तो रही हूँ, वो मेल्तम के अलावा कोई और नहीं हो सकती। इतने सारे दिन गुजर गए हैं, अगर कोई और होती तो अब तक दोबारा आ चुकी होती पता करने। किसी की सेक्रेटरी भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हमारा पता जानने के लिए किसी को भेजा गया हो। मेरी बात सुनो करीम, तुम अपने आप को इस तरह वक्फे वक्फे से परेशान मत किया करो। मेरा भी मूड खराब हो जाता है। नया साल हमारे लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। हमारी जिंदगी का एक नया बाब शुरू होगा। ये साल हमारे लिए खैर व बरकत का पैगाम लेकर आएगा। हर चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक होगी। फातिमा गुल और तुम मिलकर एक अच्छी जिंदगी गुजारोगे। तुम देख लेना, मुझे पूरा भरोसा है। मैं भी आपकी बातों पे यकीन करना चाहता हूँ। तो फिर कर लो मेरी बातों पे यकीन, मान जाओ।
ठीक है भाई, ठीक है, आप उन 3 टेबल्स पे ये रख दें। ठीक है। ओके, ये भी हो गया। ओह, रुके, पहले मैं चख लूं, सॉस बाद में बना लेना। मुंह में पानी आ रहा है। कैसा बना है? अच्छा बना है, मगर लहसुन जरा ज्यादा हो गया वैसे। अरे वाकई में लहसुन तो मैंने डाला ही नहीं इसमें। तो फिर नमक ज्यादा होगा। ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने तो सिर्फ एक ही चुटकी नमक डाला है। तुम्हारे मुंह का मजा खराब होगा। भाभी, मुझे आसानी से पसंद नहीं आते। क्या आपके आंसू से बात हुई थी भाभी? आपने कॉल की थी? नहीं आ सकती वो, वही सारी बातें की उसने। ठीक है, समझ गया। ज़बरदस्ती करने का फ़ायदा नहीं है, क्या कर सकते हैं। शुक्रिया भाभी। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। शुक्र है, मेरे दिल को सुकून मिला। फातिमा गुल, मैंने सब देख लिया है। अब क्या देख लिया? मैंने उसे दूर रहने से मना किया था ना। नहीं सुना ना मेरी बात को? कॉल नहीं की, उसे झूठ बोला मैंने कि मैंने कॉल की है। शाबाश, इसी तरह मेरी बात मानो। तुम तो कह रही हो इसमें भी मिर्च ज्यादा है। कोई एपेटाइजर तुम्हें पसंद ही नहीं आ रहा? इधर आओ एमरे, ये मेरे हाथों से ले लो। 1 मिनट, मैं ले लेता हूँ आपके हाथ से। थैंक यू। तुम्हारी माँ ने भेजा है, खुद भी आने वाली हैं। टेबल्स को इस तरह से अरेंज किया है कि कोने में भी स्पेस निकल आए। बहुत अच्छा किया। करीम आ रहा है क्या? वो ज़रा काम से गए हैं, मैं अभी कॉल करता हूँ। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? अभी तक काम पे हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम सब आपके घर की तरफ वाले रेस्टोरेंट में हैं। ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं। आप कब तक आ रहे हैं? काम खत्म होने के फौरन बाद घर जाकर शावर लेकर आता हूँ मैं। क्या कहते हो? हाँ, देखें कहीं काम में बिजी होकर वेल्डिंग मशीन लेकर पार्टी में मत आ जाइएगा, ठीक है ना? वक्त पे आ जाऊंगा, घबराओ मत। किसी चीज की जरूरत है तो बताओ, लेता आऊंगा। ठीक है, मैं पूछता हूँ। फातिमा गुल भाभी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? करीम भाई पूछ रहे हैं। वो कह रही उसे तुम्हारी जरूरत है। अब आ भी जाओ, कितनी देर हो गई है? सब कह रहे हैं कि आप जल्दी से आ जाएं। सुने, अपने आप को ज्यादा मत थकाइएगा, रात में हल्ला गुल्ला भी करेंगे। ठीक है। सबको सलाम कहना। रामी भाई भी सलाम कह रहे हैं। ओके, मेरा भी सलाम कह दो, फिर मुलाकात होती है। हिलमिया, तैयार हो जाओ तो चलें। अब मेरे बगैर ही चली जाएं। वहां जाके मैं बोर नहीं होना चाहती। ये कैसे मुमकिन है? सब साथ चलेंगे वरना दिल यहीं लगा रहेगा। कोई खास प्रोग्राम तो नहीं है, जस्ट फॉर अ चेंज थोड़ा ब्यूटी पार्लर जाएंगे और अपने आप को खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन हम सब शाम को डिनर पर तो मिल रहे हैं ना मॉम? हम सब? हिलमिया, इतने अरसे से तुम घर में बैठी हुई हो, कहीं भी नहीं निकली। मुझे मायूस मत करो। हम साथ होंगे तो ज्यादा अच्छा फील करेंगे। इसमें कोई शक नहीं। मैं तैयार हो जाऊं? जी, हम इंतजार कर रहे हैं। मिसेस प्रहान, ये आपके लिए आया है। रुशाद बाबा ने बड़ी जल्दी दिखाई। आई हैव नो आइडिया। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं नए साल का इंतजार करूंगा। हाँ, माई लव, आज शाम मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत जल्द तुमसे मिलकर आज के दिन की तलाफी करूंगा। क्या लिखा है बाबा ने? सीक्रेट। वाह, सो रोमांटिक। क्या पता मेल्टम क्या लिखा है। देखो आंटी की आंखें भर आई हैं। क्या हुआ मॉम? ये तो है, थोड़ी जज्बाती हो गई। 1 मिनट, मैं जरा इसको अंदर रखा हूं।
हम भी जज्बाती हो जाते हैं। हे, जैसा तुम्हारा हुक्म। हाँ डार्लिंग। रात का प्रोग्राम चेंज हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, कोई प्रोग्राम चेंज नहीं हुआ। मेरा भी यही ख्याल था, फिर भी मैंने सोचा एक दफा फिर पता कर लूं। सब ठीक तो है ना? रिशाद डियर बताना था तुम्हारे ज्वेलर ने गड़बड़ कर दी है। कैसी गड़बड़ डियर? किस किस्म की? कहीं तुम उस नोट की बात तो नहीं कर रही हो? उस पर दबाव मत डालना, मैं तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहती थी ताकि उससे ये गलती दोबारा ना हो जाए। मेरा मशवरा है कि तुम ज्वेलर बदल डालो। अरे परिहान, शाम को मिलते हैं। मीटिंग हो गई, अब आपको मुझे सी ऑफ करना है। बाय। ओके सर। नाज़ान, नाज़ान, यहाँ आओ। क्या हुआ सर? ओहो, जल्दी से मेरी ज्वेलर से बात करवाओ और फौरन से मेरे पास आओ। आप लोग कुछ और लेना पसंद करेंगे? फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी देर में मंगा लेंगे। ठीक है ठीक है। 5 नंबर की टेबल पे अभी सर्व नहीं करना है। और भाई आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, वो मैं ऐसे ही दोहरा रहा था। आप 2 और 4 नंबर टेबल पर ड्रिंक मैं सर्व कर दूंगा, बाकी 2 टेबल्स आप देख लें। हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। क्या नंबर बताया आपने? हाँ 5 को थोड़ी देर में देखना है। आप ये रहने दें, सारे बर्तन धोने के बाद मैं रख दूंगी अंदर। सारा काम तो तुम ही ने किया है। मैं तो फातिमा गुल तुमसे बहुत मुतासिर हुई हूँ। माशाल्लाह, तुम्हारे 10 उंगलियों में 10 खूबियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके हाथों में तो जादू है। हाँ, अल्लाह मुझे भी इंशाअल्लाह तुम्हारी तरह सुगड़ बहू दे, आमीन। इसके बेटे को कहाँ से सुगड़ बहू मिलेगी? इसका बेटा तो पागल है, बीवी भी इसी की तरह पागल ही मिलेगी। तुम्हारी ड्रिंक में कुछ ज्यादा ही अल्कोहल है। तुमने अभी से पीना शुरू कर दिया, रात तक क्या होगा तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं होगा। आज तो न्यू ईयर नाइट है, पियो और जियो।